श्री राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए ये पेपर है आपका एमएड वालों का, एमएड 4th सेमेस्टर का चाइल्ड साइकोलॉजी का पेपर। ये प्रीवियस ईयर का है, सेशन 2020-22 वाला सेशन है ये। और आपका जो पेपर 9 तारीख को होने वाला है उसी का ही ये प्रीवियस ईयर का है, उसी का PYQ है ये। तो चाइल्ड साइकोलॉजी पेपर 402C है, सेकंड पेपर है आपका, ठीक है। सेशन 2020-22 वाला है, देख लीजिए क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर देखने का मतलब यह है कि आपके 15 से 20 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। आपने गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाले में भी देखा होगा, उसमें भी आपको जहाँ तक है मिलने के चांसेस हैं। आगे भगवान जी जाने और टीचर जाने, जिसने बनाया पेपर वो जाने। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा, एक बात ये, दूसरी बात ये है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी में भी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जिससे उसको रीचेक किया जा सके, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन आप में से कुछ बच्चों ने बार बार कहा वीडियो अपलोड करने के लिए, इसलिए अपलोड यहाँ किया जा रहा है। तो भैया थोड़ा संभल के देखना और समझते रहना, ठीक है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते, इसलिए मन भी नहीं करता बनाने का। तो शेयर ज़रूर करना, लाइक शेयर ज़रूर मिलना चाहिए। इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, तबीयत ख़राब हो फिर भी करते हैं। जैसे आपके 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिल जाए, केवल इसलिए तो करते हैं। इससे हमको तो कोई लाभ होता नहीं, लेकिन आप लोग जब लाइक शेयर करते हो थोड़ा अच्छा सा लगता है, बस, है ना। तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चलो चलते हैं हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर दीजिएगा। जीवन शैली की अवधारणा किससे संबंधित है? एडलर से। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं, ये वीडियो चौथी बार रिकॉर्ड की जा रही है, चौथी बार, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ परेशानियाँ आती रही, इसलिए ये वीडियो अब चौथी बार रिकॉर्ड की जा रही है, ठीक है। तो जीवन शैली की अवधारणा किससे संबंधित है? स्टाइल ऑफ लाइफ किससे संबंधित है? एडलर से। MMPI द्वारा निम्न में से किसे मापा जाता है? तो MMPI जो होता है वो आपकी मनोदशा को मापता है। किसको? मनोदशा को। लेकिन जब हमने इसको पढ़ा ज़्यादा तो उसमें देखा कि इसमें सोशल एटीट्यूड और फिजिकल इंटरेस्ट भी सम्मिलित है, इसलिए आंसर डी लगेगा। इसका आंसर क्या लगेगा? डी। किसने व्यक्तित्व को लंबकाय, सुडोलकाय तथा गोलकाय में वर्गीकृत किया? इन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व जो होता है वो कृशकाय, लंबकाय, सुडोलकाय और गोलकाय होता है। कौन थे? ये क्रैचमर थे। कौन थे? क्रैचमर, ठीक है। किसने कहा था? क्रैचमर ने कहा था। एकांत प्रिय व्यक्ति कहलाते हैं, तो ये इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने मन में अंदर सारी बात रखने वाले, किसी से कुछ कहते नहीं है, शांत बैठे रहते हैं, मतलब एकांत प्रिय से, ठीक है। छात्र के विद्यालय से पलायन करने के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो अध्यापक का प्रतिकूल व्यवहार, विद्यालय कार्य अरुचिकर और क्षमता से अधिक गृह कार्य। तीनों ही चीज़ें सही हैं, आंसर डी लगेगा इसका, ठीक है। व्यक्तित्व विभाजन या व्यक्तित्व विक्षेद मुख्यतः किस मनोरोग में घटित होता है? तो देखो, फोबिया ये तो एक डर है। हिस्टीरिया में क्या होता है कि औरत या आदमी जो भी हो, जिसको भी हिस्टीरिया हो जाता है, अपने बालों को एकदम कस के पकड़ लेता है, अपने दिमाग को एकदम दबाता है, चिल्लाता है, चीखता है। हिस्टीरिया ऐसा रोग है, ठीक है। मिर्गी आप जानते हो, किसी को मिर्गी आ जाए तो उसे अपने शरीर का तो होश रहता नहीं, वो नीचे गिरा है, अपना मुंह घिस रहा है ज़मीन में, या अपने उसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो गए, उस तरह होता है। लेकिन ये व्यक्तित्व विक्षेद जो होता है ना, ये DID होता है, ये आइडेंटिफिकेशन डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है कि मैं हूँ कौन। वो एक साथ दो रूपों का यहाँ पर रोल करने लगता है। ऐसे एक मूवी आई थी साउथ की, आपने उसमें शायद देखा हो कि एक लड़का था, वो डॉक्टर की सीट पर बैठता तो डॉक्टर जैसा कोट पहन लेता और डॉक्टर जैसा ही व्यवहार करने लगता, स्वयं को डॉक्टर मानता था। वो प्रोफेसर की सीट पर बैठा, स्वयं को प्रोफेसर मानता रहता था, और जैसे वहाँ से उठा तो अपने ही रूप में आ जाता, मतलब अपने ही उसमें आ जाता, मनोभाव में। तो वो जो बीमारी होती है ना, वो सिजोफ्रेनिया नाम से होती है। आपने पिक्चर देखनी हो तो देखना उसको, आपको इस बीमारी का एकदम सही पता पड़ जाएगा कि आइडेंटिफिकेशन डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर लगेगा डी, सिजोफ्रेनिया, ओके। यही था शायद वो। रक्षा युक्तियों, मनोरचनाएं किसको दूर करने के उपाय हैं? तो ये उपाय हैं आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए। जुंग ने बिग ड्रीम शब्द का प्रयोग किस लिए किया है, ठीक है। मतलब बिग ड्रीम का मतलब क्या है? यानी कि गहरे जो सपने होते हैं ना, बड़े बड़े सपने, इसका मतलब ये है कि गहरी नींद में सो जाने वाला। मतलब हर व्यक्ति के पास 3 मन होते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो जो अचेतन मन है उसे कहते हैं सामूहिक अचेतन, ठीक है। इन्होंने उसको नाम दिया सामूहिक अचेतन। तो ये कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना और जब तक बड़ा होता है, उसके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ होती हैं
जो व्यक्ति को अचानक से सपने के रूप में आ जाती हैं, कभी भले उसने वैसी चीज़ देखी ना हो लेकिन फिर भी सपने में आ जाएंगी, क्योंकि उसके अचेतन मन में वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो बिग ड्रीम में उन्होंने उसी को नाम दिया है, ठीक है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, सामूहिक अचेतन, जुंग ने दिया। ये नाम भी याद रखना कि बिग ड्रीम के बारे में किसने बताया, जुंग ने बताया। बिग ड्रीम का मतलब क्या था, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ठीक है, आंसर ए लगेगा इसका। प्रतिकारक प्रणाली सिद्धांत ये किसने दिया है, तो कैटल ने दिया है। किसने दिया, कैटल ने, ए लगेगा आंसर। निर्देशन प्रक्रिया होती है, देखो हमने भैया ये भी पढ़ा है कि निर्देशन का केंद्र बिंदु समस्या नहीं व्यक्ति है। दूसरा ये भी पढ़ा है कि निर्देशन समस्या केंद्रित होती है, हमने दोनों ही पढ़े हैं। तो बाल केंद्रित भी पढ़ा और समस्या केंद्रित भी पढ़ा। आंसर क्या ही लगाएं, हमको समझ नहीं आता पूरी तरह से, आंसर क्या लगाएं। आंसर इसमें उद्देश्य केंद्रित भी सही है, समस्या केंद्रित भी और बाल केंद्रित भी। तो उपरोक्त डी भी लग सकता है और बाल केंद्रित भी लग सकता है और समस्या केंद्रित भी लग सकता है। पता नहीं ये लोग क्या ही मानेंगे, ठीक है। निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, आंसर सी लगेगा इसका, औपचारिक अनौपचारिक। निर्देशन के अधिनियम होते हैं व्यक्तिगत सामूहिक विशिष्ट समस्याएं, ठीक है, डी आंसर। आत्मनिर्देशन को महत्व दिया जाता है, दिया है, किसने दिया, सेल्फ डायरेक्शन को महत्व किसने दिया है, ब्रीवर ने दिया, ठीक है। निर्देशन की व्यवस्था अधिक प्राचीन है, भारत में सबसे पुराना भारत में ही है निर्देशन के। यहाँ तो खूब सारा निर्देशन गाइडेंस दिया जाता है फ्री फंड में, बिना पैसे के, अच्छी तरह से, और फिर भी लोग समझते नहीं है ना। निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता होती है किसमें, शैक्षिक विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यक्तिगत समस्या, सब में होते आंसर डी लगेगा इसका। निर्देशन व्यक्ति को स्वयं से, दूसरों से एवं परिस्थितियों से समायोजन करना सीखने में सहायता देने की प्रक्रिया है। किसने कहा था, स्किनर ने कहा था। किसने कहा था, स्किनर ने कहा था, ठीक है, आंसर बी लगेगा इसका। औपचारिक निर्देशन किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको पता है जो फॉर्मल गाइडेंस जो होता है ना, उसको कोई एक वर्कर ही देगा, जो गाइडेंस का काम करता होगा, है ना, वही देगा। आंसर डी लगेगा इसका, आंसर क्या लगेगा, डी लगेगा। निर्देशन के क्षेत्र में विभेदक क्षमता परीक्षण का उपयोग आरंभ किया। विभेदक क्षमता परीक्षण, तो भैया इसका रोजर्स मिला है हमको, तो आप बताना आपको कुछ और मिला हो तो। रोजर्स आंसर इसका बी। कौन सी सेवा निर्देशन की अनुपूरक सेवा है, यानी सप्लीमेंट्री सर्विस कौन सी है, तो ये है फॉलोअप सर्विस, ठीक है, आंसर डी। उत्तर प्रदेश के निर्देशन सेवाओं का निदेशालय स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो ये प्रयागराज में है, यानी कि इलाहाबाद में, आंसर बी। उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देशन आंदोलन में महत्वपूर्ण प्रयास निम्न की स्थापना में प्रतिबिंब होता है, तो इसका लगेगा मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद, ठीक है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इन इलाहाबाद, बी लगेगा इसका आंसर। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों हेतु न्यूनतम निर्देशन कार्यक्रम में इन सेवाओं में से किस सेवा को उपलब्ध नहीं करवाना चाहिए। अब प्राइमरी के बच्चों के सामने हो, आप गाइडेंस दे रहे हो, तो आप इनमें से क्या नहीं कराओगे, तो देखो इसका प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी है, यानी कि आप वैसे तो ये तो होना नहीं चाहिए अभी, लेकिन आप ऑक्यूपेशन के बारे में बताते हो, यानी कि व्यवसाय के बारे में बताते हो उनके सामने। शैक्षिक सूचना भी होती है और ओरिएंटेशन भी होता है, तो मापन नहीं होना चाहिए। इसका आंसर सी लगेगा, आंसर लगेगा सी, मापन। ऐसी परामर्श देने की स्थिति में जिसमें परामर्श ज़्यादा एक प्रमुख भूमिका निभाता है, तो ये डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है, जिसमें परामर्श ज़्यादा मुख्य होता है ना। यहाँ गाइडेंस काउंसलिंग नहीं, डायरेक्टिव काउंसलिंग, ओके। निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में लाना है, क्या लाना है, उनका जो सेल्फ गाइडेंस है ना, मतलब चेंज लाना है रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, चेंज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ गाइडेंस, आंसर लगेगा इसका ए, ठीक है, ए आंसर लगेगा। समूह निर्देशन तब सफल माना जाता है जब समूह के सब सदस्य कैसे हों, समरूप हों, ठीक है, होमोजीनस हों, आंसर सी। निम्नलिखित में कौन सा परामर्श का तत्व नहीं है, तो यहाँ पर प्रोफेशनल ग्रोथ जो होती है, परामर्श का तत्व नहीं होती, आंसर बी लगेगा। व्यावसायिक निर्देशन में महत्व दिया जाता है, तो व्यावसायिक रुचियों में प्रवणता को दिया जाता है, हालांकि
शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण दोनों को दिया जाता है, लेकिन मेनली उसका सी होगा। ठीक, चलो देखते हैं आगे। एक संचय अभिलेख पत्र की मुख्य विशेषताओं में निम्न शामिल नहीं है। कम्युनिटिव रिकॉर्ड जो होता है वो सिंपल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी में होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब आंसर होगा इसका सी, क्योंकि नहीं है पूछा ना तो आंसर लगेंगे सी। प्रदत्ताओं के भिन्न निर्वचनों व्याख्याओं से परिचय, भिन्न नहीं होना चाहिए, विभिन्न होता तो चल जाता है, लेकिन भिन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, सी लगेगा आंसर। संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण समरूपता के साथ कार्य करना कहलाता है मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ, आंसर सी लगेगा इसका। वास्तविकता के धरातल पर पर्यावरण से उचित समायोजन करने की योग्यता ही मानसिक स्वास्थ्य है। किसने कहा था? ये लैडले ने कहा था। किसने? लैडले ने। मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के बीच होता है कैसे संबंध? सकारात्मक संबंध। आंसर सी। मनुष्यों की मानसिक रोगों से बचाने का विज्ञान है। मनुष्यों को मानसिक रोगों से बचाने का विज्ञान है, तो आपको पता है मेंटल हाइजीन होता है, मानसिक आरोग्य विज्ञान। आंसर ए। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसे सुरक्षित रखने के लिए उपाय करना। किसने कहा था? ड्राइवर ने कहा था। परिभाषा आ सकती है, पढ़ लेना एक बार। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसे सुरक्षित रखने के उपाय करना। ड्राइवर ने कहा था। ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किस दुनिया में रहता है? तो भैया जो इसका माइंड सही काम कर रहा है ना, वो रियल वर्ल्ड में ही रहेगा। ठीक है, वो कहीं ऐसे नहीं रहेगा कि कहाँ है, जो वो वास्तविकता में रहता है, वास्तविकता की दुनिया में। ठीक है, और भी इसके हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सटीक है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में कौन सी विशेषता नहीं होती? नहीं होती पूछा है। देखो, वो आशावादी होता है, लगनशील होता है, प्रायोगिक होता है, लेकिन निराशावादी नहीं होगा। अच्छा इंसान होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, निराशावादी नहीं होगा वो। बी आंसर। बालकों का स्वास्थ्य किस तत्व पर निर्भर करता है? तो आपको पता है परिवार, विद्यालय, समाज, तीनों ही बड़ा काम देते हैं। इसमें आंसर डी लगेगा। शिक्षा का मानसिक स्वास्थ्य किसके लिए उपयोगी है? तो स्वयं के लिए भी और विद्यार्थी के लिए भी, दोनों के लिए हो गया ना। आंसर सी। मंद बालक प्राप्त करते हैं, तो मंद बालक प्राप्त किससे कम करते हैं? अपने समूह से कम, अपने एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनसे कम प्राप्त करते हैं मंद बालक। ठीक है, ए लगेगा इसका आंसर। बाल समायोजन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? प्राथमिक लक्ष्य क्या है चाइल्ड एडजस्टमेंट का? कि उसका जो स्वास्थ्य, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना मुख्य रूप से, है ना भैया। शरीर सही है तो सारा काम सही है। अब देखो, हम बीमार हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है पेपर ये बोलने में, पढ़ने में, आंखों में से आंसू से टपक रहे हैं, मतलब जुकाम, खांसी, बुखार, सर्दी, सब A to Z है ना। तो पहले शरीर सही होना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अच्छा, किसने कहा था ये बताना। ठीक है, ये बात क्योंकि हो सकता है पूछ लिया जाए कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये किसने कहा था? तो बताना हमको भी किसने कहा था। ओके, नहीं पता हो तो वीडियो के लास्ट में बताएंगे हम आपको। संतुलित आहार बच्चे की मानसिक शक्तियों पर कैसे प्रभाव डालता है? कैसे प्रभाव डालता है? क्योंकि संतुलित आहार की बात की गई है, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अप्रासंगिक नहीं होगा, प्रासंगिक होगा। क्या होगा? प्रासंगिक होगा। तनाव का स्तर बढ़ जाता है? बिल्कुल नहीं भी, इससे तो अच्छा होता है भाई। भावना तो असंतुलन का कारण होता है, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या लगेगा? बी लगेगा इसका आंसर। क्या लगेगा? बी। ठीक है, बाल समायोजन के संदर्भ में आत्मसम्मान को परिभाषित करें। आत्मसम्मान को परिभाषित करना है इसमें, तो अपने स्वयं के मूल्य के बारे में बच्चे की धारणा। आंसर सी लगेगा। क्वेश्चन पढ़ लेना, आंसर कर लेना। ठीक है, अपने स्वयं के बारे में बच्चे की धारणा वह मानसिक अवस्था जिसमें दो परस्पर विरोधी प्रेरणा या बल काम कर रहे होते हैं कहलाती हैं। तो आपको ये पता ही है कि क्या होती है? अंतर्द्वंद, है ना, कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद होता है, आपस में लड़ाई झगड़ा अंदर ही अंदर हो रहा है। बी आंसर। संक्षेप में सुसमायोजन व्यक्ति हुआ है जिसकी जीवन की जरूरतें तथा तृप्तियाँ सामाजिक दृष्टिकोण तथा सामाजिक बोध के साथ संगठित हो गई हैं। तो ये किसने कहा था? ये कहा था गेट्स और अन्य ने। किसने कहा था? गेट्स और अन्य ने। ठीक है, अपने आचरण तथा व्यवहार को वास्तविक परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में असमर्थ व्यक्ति कैसा था? कुसमायोजित व्यक्ति। बालकों के सुसमायोजन में विद्यालय की भूमिका निम्नानुसार है। क्या है? विद्यालय का अच्छा वातावरण, सहयोगात्मक व्यवहार होना चाहिए अध्यापकों का, मतलब उपरोक्त डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, आंसर डी लगेगा। मानसिक आरोग्यता का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है?
कौन सा नहीं है? तो शारीरिक विसंगतियाँ नहीं है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, शारीरिक विसंगतियाँ नहीं है, बाकी सब ठीक है। आंसर सी लगाएंगे। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किससे? परसोना से हुई है। परसोना यूनानी वर्ड है, ध्यान रखना, परसोना से हुई है, ये यूनानी वर्ड है। ठीक है, और इसका परसोना का मतलब है मुखौटा। तो इसकी पर्सनालिटी के शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? परसोना से, यूनानी शब्द से। कौन सा? यूनानी वर्ड, याद रखना। आंसर डी लगेगा इसका। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात आई तो सिगमंड फ्राइड, लेकिन यहाँ मनोसामाजिक की बात आ जाए, ध्यान रखो, बहुत ध्यान से सुनो, मनोसामाजिक की बात आ जाए तो एरिक्सन लगाएंगे आप। क्या लगाएंगे? एरिक्सन। लेकिन मनोविश्लेषण की बात आई है तो सिगमंड फ्राइड। ठीक है, आंसर डी लगेगा इसका। सहसावस्था में शिशु के व्यवहार का आधार होता है, तो आपको पता है उसकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, है ना, सेंसरी ऑर्गन काम करते हैं उसके। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना का जो काल होता है वो किशोरावस्था होती है, एडोलसेंस। आंसर बी। भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है, ये किसने कहा था? तो ये क्या है? भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है, किसने कहा था? गैरीसन ने कहा था। लास्ट में लिखा है गैरीसन। क्या लिखा है? गैरीसन, GARRISON, गैरीसन ने कहा था। ठीक है, याद रखना है, भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है, गैरीसन ने कहा। अब क्या है ये देखिए, निम्न बालकों के चिंतन शक्ति का विकास में कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो ये जो है ना, एक्सपीरियंस बेस्ड कम्युनिकेशन, ये नहीं है, बाकी सब मानसिक विचारों से रिलेटेड है सारी चीज़। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। व्यक्तियों की समस्याओं के संवेगात्मक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है, किस में देते हैं? तो जो पर्सनल गाइडेंस होता है ना, उसमें दिया जाता है। आपकी संवेगात्मक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है व्यक्तिगत निर्देशन में। निदानात्मक परीक्षण से पता चलता है कि समस्या है क्या? क्या समस्या है क्या? आंसर, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है पर्यावरण और हेरिडिटी, दोनों ही है, और मैच्योरिटी भी। ठीक है, आंसर लगेगा डी। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनकी भावना को उचित स्थान दिया जाए। क्या हो? उनकी भावना को उचित स्थान दिया जाए, अनुभव को उचित स्थान दिया जाए। उत्तर बाल्यावस्था का काल है, देखिए इसको,